साल बाद माँ अपने कमरे में लेटी होती है और माँ को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा वापस आ गया है। माँ अपनी बहू से बोलती है कि बहू दरवाज़ा खोलो, मेरा बेटा दरवाजे पर खड़ा है। तो बहू बोलती, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। तो बहू बोली, नहीं नहीं बेटा, दरवाज़ा खोल के तो देखो, चलो मैं चलती हूँ साथ में, चलो मेरे। तो माँ का दिल नहीं माना। माँ साथ में दरवाजे तक आती है बहू के, और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने जो पाया, रोंगटे खड़े कर देंगे आपके। 32 साल बाद क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। भावुक कर देने वाली कहानी, एक परिवार की खुशियां 32 साल बाद घर वापस लौटी। आखिर क्या हुआ था, क्यों अपने घर परिवार से दूर थे और 32 साल तक आखिर कहाँ थे ये। अमरनाथ गुप्ता। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मिर्जापुर जिले के जलालपुर की ये घटना है। अमरनाथ गुप्ता जी जब 1992 में राम मंदिर का जो मामला चल रहा था, उस समय ये घर से निकले थे कार सेवा के लिए, अयोध्या के लिए। जब घर से निकले कार सेवा अयोध्या के लिए, कुछ और इनके साथी थे। फिर वहां पर जब लौट रहे थे तो ट्रेन में पथराव होने लगा। अब जब पथराव होने लगा तो फिर इनको उतरना पड़ा वहां से। तो फिर पुलिस ने क्या किया, इनको जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया, कुछ समय तक ये जेल में ही रहे। 40 साल इनकी उम्र थी जब ये जेल में बंद हो गए थे। और 1992 की ये घटना है फ्रेंड्स। उसके बाद में जेल में रहे, फिर उसके बाद में कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद इनकी जमानत हुई। अब जमानत होने के बाद में इनका मन बिल्कुल बदल गया था, क्योंकि ये आरएसएस के सदस्य थे, शाखा चलाते थे। इनका मन बिल्कुल बदल गया था। इन्होंने सोचा कि अब घर नहीं जाऊंगा। घर ना जाके ये वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन जाकर गुरु दीक्षा ले लेते हैं। अब जब गुरु दीक्षा ले लेते हैं तो वहीं पर अपना सन्यासी जीवन जीने लगते हैं। जीवन चल रहा था सन्यासी जीवन, अपना भगवान का भजन करते हो, बस 2 वक्त का भोजन, भगवान का भजन, बाकी कुछ नहीं। सन्यास धारण कर लिया था। महाकुंभ आप सभी को पता है, 2025 में महाकुंभ लगा हुआ है प्रयागराज में। महाकुंभ स्नान करने के लिए जाते हैं। जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो स्नान करने के बाद में वहाँ पर रुकते हैं। तो इनकी माँ इनके सपने में आती हैं, और जैसे ही माँ सपने में आती हैं और बेटा कह के बुलाती हैं, तो इनका भी मन कर जाता है कि माँ से मिलना चाहिए, क्योंकि माँ याद कर रही थी। माँ ने बोला कि बेटा कहाँ हो तुम। और जैसे ही ये माँ ने सपने में बोला, तो जो अमरनाथ गुप्ता जी हैं, बस उनका मन बन गया कि अभी कुंभ स्नान करके घर की तरफ चलते हैं, माँ से मिलते हैं चल के, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। 32 साल बाद, सोचिएगा बहुत होते हैं 32 साल। अब जब इन्होंने सोचा कि घर चलते हैं, बहुत सारे, क्योंकि सन्यासी जीवन हो चुका था, घर परिवार बाल बच्चे पत्नी सबसे मोह माया से दूर हो गए थे, क्योंकि जयपुर में एक आश्रम में ये रहा करते थे। महाकुंभ के मेले के शुभ अवसर पर यहाँ पर इनका आना हुआ, स्नान करना हुआ। तभी माँ ने सपना दिया। अब ये अपने घर के लिए प्रस्थान कर देते हैं कि चलो घर चलते हैं, माँ से मिलते हैं चल के। यहाँ पर बूढ़ी माँ, सोचिएगा, हर एक पल जब से अमरनाथ जी गए थे, जब से हर पल माँ अपने बेटे को याद करती है, पत्नी याद करती है, कि निहारती हैं, राह निहारती हैं कि कभी तो वो वापस आएंगे, एक विश्वास के साथ में। और माँ हर दिन अपने बेटे की राह निहारती कि नहीं, मेरा बेटा वापस आएगा ज़रूर। इतनी उम्र हो गई थी माता जी की, फिर भी अब डेली इंतजार रहता था। तो बहू को भी आदत हो गई थी कि अरे माँ ऐसे ही वो करती रहती हैं। तो माँ ने बोला कि बेटा दरवाज़ा खोल जाके, मेरा बेटा आया है।
अब बहू ने बोला कि माँ अभी बहुत रात हो गई है, माँ सो जाओ, नहीं है वो। तो माँ को कहाँ चैन था, माँ को लगा कि मेरा बेटा बाहर ही खड़ा हुआ है। तो माँ बोली कि अरे चलो मैं चलती हूँ साथ में, चलो मेरा बेटा बाहर खड़ा हुआ है। सोचिए, ये होती है माँ, कैसे कनेक्टेड होते हैं ये रिश्ते दिल के। सच में ये स्टोरी है, भावुक कर देने वाली है। तो यहाँ पर बहू भी साथ में आती है, और जो माँ थी इतनी उम्र वाली थी, सर्दियों का मौसम है, फिर भी अपनी रजाई बिस्तर छोड़कर अपनी बहू के पीछे पीछे दरवाजे तक जाती हैं और बोली कि अब खोलो दरवाज़ा। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने अमरनाथ गुप्ता जी खड़े थे, उनका बेटा खड़ा था जो कि 32 साल पहले चला गया था अयोध्या में कार सेवा के लिए। जैसे ही माँ ने देखा, माँ की तो आंखों में आंसू बहने लगते हैं और माँ गले से लग जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। उन्होंने माँ को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और उनके भी आंखों में अश्रुधारा बहने लगती, क्योंकि 32 साल बहुत होते हैं फ्रेंड्स मिलने के लिए अपने परिवार से, अपने माँ से। यहाँ पत्नी ने भी देखा तो उनकी भी आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। 32 साल इंतजार करना बहुत होता है एक पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि इनका बेटा भी एक था, इनकी बहनें थी। उस समय जब ये आए, अभी इस समय की जो बात है, तब इनकी बहनों की शादी हो चुकी है, बेटे की भी शादी हो चुकी है, और पत्नी इंतजार, हर पल इंतजार करती थी। उन्होंने बताया कि मैं बस 2 दिन ही यहाँ रहूँगा, अब मैंने संन्यास ले लिया, इसलिए मैं गृहस्थ में नहीं रहूँगा, मैं सन्यासी बन गया हूँ, मैं 2 दिन बाद मैं जहाँ मेरा आश्रम है मैं वहाँ चला जाऊँगा। ये खबर जब उनको पता चली, उनकी जो बहनें थी, क्योंकि सब अलग अलग, सबकी शादी हो गई है, पूरा परिवार अलग अलग, सब कोई कहीं मुंबई में काम कर रहे हैं, कोई कहीं अपना काम कर रहे हैं। तो जैसे ही सबको पता चला तो सब आना शुरू हो गए उनसे मिलने के लिए, अमरनाथ गुप्ता जी से मिलने के लिए। जो भी आसपास के जो उनके फ्रेंड थे, जिसको पता चल रहा था कि अमरनाथ गुप्ता जी 32 साल बाद वो वापस आए हैं, तो सबकी आंखें भर जाती हैं और वो याद करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि कैसे, कहाँ गए, चले गए थे, क्या हुआ था। तब जाके अमरनाथ गुप्ता जी बताने लगते कि ऐसे ऐसे मैं अयोध्या गया था, जब ये मंदिर का मामला चल रहा था। उस समय जब अयोध्या में ये सब चल रहा था, तो जब सब पूछते हैं कि कैसे क्या, तो वो बताने लगते हैं ऐसे ऐसे करके अयोध्या गया। तो अयोध्या से जब मैं लौट रहा था तो ट्रेन में पथराव होने लगता है, क्योंकि स्थिति उस समय राम मंदिर का जो मामला चल रहा था, राम मंदिर का जब विध्वंस हुआ था, उस समय का ये मामला है। उस समय वो अपने घर से कार सेवा के लिए निकले थे, क्योंकि RSS के व्यक्ति थे। उस समय जब पथराव हुआ वहाँ पर ट्रेन में, तो वहाँ पर पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया तो काफ़ी समय तक उनको जेल में रहना पड़ा। उसके बाद में फिर जब जेल में रहे तो घर जाने का उनका मन नहीं किया कि मैं घर जाऊँ। उन्होंने बताया उसके बाद में मैं वृंदावन चला गया, और वृंदावन जाने के बाद में वहाँ पर ही बस संन्यास मैंने धारण कर लिया है। जो भी फ्रेंड आए और जो भी उनकी जो रिश्तेदार थे, सारे आकर बहुत खुश हो रहे थे कि 32 साल बाद बेटा घर आया हुआ है। और बेटा भी बहुत खुश था, क्योंकि पिता जो कि चले गए थे इतनी कम एज में, वो पिता वापस आ गए थे। लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने बताया कि बस मैं 2 दिन का ही मेहमान हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं सन्यासी बन गया हूँ और मैं चला जाऊँगा अपने आश्रम में। तो ये सुखद स्टोरी थी, एक माँ का विश्वास और एक पत्नी का विश्वास सच में लौट कर आया। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ जब व्यक्ति गया हो, कोई अता पता ना हो, तो बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं, ये पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर माँ का विश्वास जीता, माँ की ममता जीती, और पत्नी का भी विश्वास यहाँ पर जीत गया। पत्नी को भी हर दिन उम्मीद रहती थी कि कभी न कभी तो मेरे पति वापस आएंगे, और वो सच में वो वापस आ जाते हैं। अमरनाथ गुप्ता जी, परिवार और सारे लोग बहुत खुश। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा।